हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, एक आदर्श गैस के 2 मोल को 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर से 20 लीटर तक उत्क्रमणीय रूप से फैलाया जाता है, तो इसकी एंट्रोपी में परिवर्तन आपको बताना है और आर का मान आपको दिया गया है और 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के आधार पर जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है उसे हम डेल्टा एस से निकलते हैं और डेल्टा एस होता है वो क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल उत्क्रमणीय रूप से क्यू और डिवाइड बाई टी का ये क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ताप है वो क्या है, नियत है, ताप नियत है, तो इसका मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और तापमान दिया गया है वो दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम केल्विन में तापमान को चेंज करते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं तो 27, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन, ये आ गया। ठीक है, और प्रसार हो रहा है यहाँ पर, तो प्रसार हो रहा है तो जो वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, प्रारंभिक वॉल्यूम है वो आपके पास में दिया गया है 2 लीटर, और जो अंतिम आयतन है गैस का वो दिया गया है 20 लीटर, ये आपके पास में दिया गया है। ठीक है, और आपको ये भी दिया गया है कि गैस के मोल दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 2 मोल। ठीक है, अब हमारे पास में हमें पता है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो Q प्लस W के बराबर होता है, और क्योंकि तापमान क्या है आपके पास में, परिवर्तन 0 है, और आदर्श गैस के लिए हमें पता है कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो NCV डेल्टा टी होता है, और डेल्टा टी यहाँ पर 0 है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा 0, तो Q हो जाएगा जो रिवर्सिबल हो जाएगा वो आ जाएगा -W रिवर्सिबल के बराबर। और समतापी प्रक्रम के लिए हमारे को पता है कि जो W होता है रिवर्सिबल समतापी, वो किसके बराबर होता है, वो होता है -2.303 nRT log V2 by V1 log then V final minus V final upon V इनिशियल, ये हमें पता है। जो फॉर्मूला है उसके अंदर सारा मान है, जो दिया गया मान है वो सारा रखते हैं। तो यहाँ पर उत्क्रमणीय जो वर्क डन है यानी कार्य है वो क्या हो जाएगा, -2.303 इंटू एन का मान आएगा 2, आर का वैल्यू 2 रखेंगे कैलोरी के अंदर, और टी का मान रखेंगे 300, और log बेस 10 20 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से आपके पास में 10 आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, जब इसका मान रखते हैं तो ये आपके पास में आता है, वो आपके पास आता है -276.3.6 कैलोरी, ये आपके पास में उत्क्रमणीय कार्य आ जाता है, उत्क्रमणीय कार्य आ जाता है। ठीक है, अब हमें पता है समतापी के लिए, प्रक्रम के लिए जो Q आता है रिवर्सिबल, Q रिवर्सिबल आता है वो आता है माइनस रिवर्सिबल वर्क डन के, और ये आ जाएगा आपके पास में Q रिवर्सिबल का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2763.6 कैलोरी। ठीक है, और हमें निकालना है एंट्रोपी में परिवर्तन, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा S इक्वल टू एंट्रोपी में परिवर्तन आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में Q रिवर्सिबल अपॉन में ताप, और Q रिवर्सिबल कितना है आपके पास में
2763.6 डिवाइड बाई आ जाएगा 300। ठीक है, तो जब इसका मान निकालते हैं तो ये आ जाता है आपके पास में, वो आ जाता है 9.21 कैलोरी, केल्विन इनवर्स। तो ये आपके पास में डेल्टा एस का मान आ जाता है, जो आपके पास में दिए गए प्रश्न के अंदर दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।